गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में जो बात कही गई है, अगर मैं कहूँ तो सबसे अच्छा दीन इस्लाम की तशरीह इसी श्लोक में की गई है। यानी जैसा कि मैंने बताया कि इस्लाम के दो मानी होते हैं, नंबर 1 शांति, सुख और सलामती, और 2 नंबर सरेंडरनेस, यानी ईश्वर और ईश्वर के नियमों, उसके आदेशों के आगे अपने आप को सरेंडर कर देना। ये 2 मानी हो गई। तो यहाँ पे दीन इस्लाम की सच्ची तशरीह गीता में हो रही है। वो क्या? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सबके नियमों को छोड़कर, सब धर्मों को छोड़कर केवल एक परमात्मा के नियम की शरण में चले जाना, उसके आगे सरेंडर कर देना, उसकी पनाह में चले जाना। तो नतीजा क्या निकलेगा? दूसरे उसमें कहा जा रहा है क्या कि मामेकं शरणं व्रज अहम तवाम सर्वपापैर्भ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका नतीजा क्या निकलेगा? जब सब धर्मान दूसरे तमाम प्राणियों के नियमों को छोड़ देंगे, दूसरों की मन मर्जी, अपनी मन मर्जी को छोड़ देंगे, सबके नियमों को छोड़ देंगे और एक परमात्मा की शरण में चले जाएंगे, उसके ही शास्त्रों, उसके ही ईश्वरी प्राकृतिक नियमों यानी कुदरती निज़ाम के मुताबिक जीने लगेंगे, उसके आगे हथियार डाल देंगे, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा और हेतु और लक्ष्य क्या मिलेगा? वो ये कि अहम तवाम सर्वपापैर्भ्यः मोक्षयिष्यामि, यानी तुम सब भय और शोक, गम, खौफ से दूर हो जाओगे। यानी तुम्हें मुकम्मल तौर पर सलामती मिल जाएगी, सुकून मिल जाएगा, अमन मिल जाएगा, चैन मिल जाएगा। ये नतीजा निकलेगा। यही धर्म की, ईश्वरी धर्म की सबसे बड़ी खुसूसियत है कि जो ही आदमी उसको तस्लीम किया, कबूल किया, तो संतुष्ट हो जाता है। बिल्कुल आत्मसमर्पण करते ही, उसकी शरण में जाते ही, उसके नियमों की या परमात्मा की, उसका भय और शोक दूर होकर उसे अमन चैन नसीब हो जाता है। इस तरीके से अगर मैं कहूँ धर्मयम सुसुखम या दीन इस्लाम के पूरी मानी अगर हम ले, दोनों मानी को मिलाकर, तो उसकी मानी होगा कि सब की सलामती के लिए इस ब्रह्मांड में जितने भी गॉड मेड चीजें हैं, चाहे वो जानदार हो चाहे बेजान हो, सब की सलामती के लिए, सबके कल्याण के लिए ईश्वरी नियमों के आगे सरेंडर हो जाना, यानी ईश्वरी नियमों को तस्लीम कर लेना, ईश्वरी प्राकृतिक नियम यानी कुदरती कवानीन को मुकम्मल तौर पर मान लेना और उस पर चलने लगना। इसी ईश्वरी प्राकृतिक नियमों को मान लेने का कुरान में मतलब है अमल स्वालेह। स्वालेह सलाह का भी मतलब होता है सलामती, दुरुस्तगी, सबका कल्याण। ऐसे अमाल यानी काम, कार्य, ऐसे कार्य करने लगना उसके नियमों पर चलते हुए कि जिससे आमाल स्वालेह सरजद होने लगे, यानी ऐसे काम तुमसे अंजाम होने लगे जिससे सबकी सलामती वाक़ई होने लगी, सबका कल्याण होने लगे। इसे आमाल स्वालेह कहा गया है। और इसी तरीके से कुरान करीम में कहा गया है सलाह फिल अर्ज, यानी आदम अलैहिस्सलाम जो थे सबसे पहले इंसान, और उनके साथ माई हव्वा, पहली माँ, सब इंसानों की माँ और बाप जो दुनिया में पहली दफा आई, तो सबको भेजते वक्त कुरान शरीफ में कहा अल्लाह ने कि उनको कहा कि तुम जो हो खलीफा हो अल्लाह के, और तुम सलाह फिल अर्ज के लिए भेजे जा रहे हो। यानी सलाह फिल अर्ज यानी इस भूमि, इस ब्रह्मांड की सलाह यानी सलामती। तो सलाह फिल अर्ज कुरान का हितु है, दीन का हितु है। इस्लाम इसी सलाह फिल अर्ज को कहा जाता है जिसमें सब प्राणियों की सलामती हो, सबका कल्याण हो। और गीता में कहा जाता है सर्वभूत हिते रता, ऐसा कार्य करना जिसमें सब भूत, जितने भी प्राणी मखलूक हैं, क्रिएचर्स हैं, सबकी सलामती वाक़ई हो, आमल स्वालेह वाक़ई हो। और कुरान शरीफ में सूरह रहमान में कहा गया वल अर्दा वदा लिल अनाम,
ये भूमि, ये ब्रह्मांड सबकी सलामती के लिए बनाया गया है, सबको जिंदा रखने के लिए, सबको ज़हनी सुकून देने के लिए, सबको जरूरत की सब चीजें देने के लिए ब्रह्मांड बनाया गया है। तो यही है इस्लाम के मानी, यही है धर्मयम सुखम के मानी। देखिए, आपने समझ लिया कि किस तरीके से भगवान के नियमों के आगे आत्मसमर्पण करने से सुख चैन नसीब होता है। यही है धर्म का लक्ष्य, यही है दीन का लक्ष्य, यही है दीन की विशेषता, यही है धर्म की विशेषता कि आप जैसे ही धर्म पर चलेंगे आपको चैन मिलने लगेगा, सबको चैन मिलने लगेगा, आप सुखी रहने लगेंगे, सब सुखी रहने लगेंगे, आपकी जरूरत पूरी होगी, सबकी जरूरत पूरी होगी, आपका कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। अगर आप उसके विरुद्ध चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी दुखी होंगे और सामने वालों को भी, दीगर प्राणियों को भी आप दुख में, मुसीबत में मुब्तला करेंगे। ये सीधा सा एक पैमाना है कि हम धर्म पर हैं या नहीं। अगर धर्म पर नहीं है तो इसका मतलब है कि हम हमेशा अशांत रहेंगे। अब एक बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ी गैर समझ जिसे कहेंगे, उसका मैं अजाला करने जा रहा हूं, उसको आपके सामने पेश करने जा रहा हूं कि वो क्या गलती है। हम समझते हैं कि सलामती का मतलब हर इंसान जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, किसी हीरो की तरह हो जाए, सब लड़कियां किसी हीरोइन की तरह हो जाए, या कोई मॉडल नहीं है अल्लाह के पास। जिसको जैसा ईश्वर ने बनाया है वो वैसा ही रहे, वही उसकी सलामती है। मैंने पिछले एपिसोड्स में एक दीवार घड़ी की मिसाल दी थी कि उसमें जिस कांटे को इंजीनियर ने जैसा बनाया है वो वैसा ही रहेगा, तो घड़ी का निजाम बराबर चलता रहेगा, घड़ी अपने हेतु और लक्ष्य को पूरा करती रहेगी। इसी तरीके से सलामती का हरगिज ये मतलब नहीं है कि सब इंसान शक्ल में, सूरत में, दौलत में और सब एक जैसे हो जाए, नहीं। बल्कि ईश्वर ने अगर किसी को गरीब बनाया, गरीब रहने में उसकी सलामती और सबकी सलामती। अल्लाह ताला ने किसी को अमीर बनाया है तो उस अमीर रहने में उसकी सलामती है और सबकी सलामती है। ईश्वर ने किसी को ताकतवर और हाइटेड बनाया है तो उसमें उसकी सलामती है। ईश्वर ने किसी को कमजोर बनाया है तो उसमें उसकी सलामती और सबकी सलामती है। कमजोर ये ना चाहे कि मैं खुद ताकतवर बन जाऊं, ताकतवर ये ना चाहे कि मैं कमजोर बन जाऊं, अमीर ये ना चाहे कि लाओ मैं गरीब बन जाऊं, गरीब ये ना चाहे लाओ मैं अमीर बन जाऊं। जिसको जिस वक्त परमेश्वर ने जैसा रखा है वैसा ही रहने में उसकी सलामती है। हम ये नहीं कर सकते कि सारी समुद्र की मछलियों को जमीन पर ला दे और तमाम जंगल में चरने वाली जितनी हिरने हैं सबको पानी में डुबो दे तो सब सलामत रहेंगी। नहीं, जो जहां है जैसा है उसको वैसे ही उसकी जगह पे रखना, वैसा ही उसको कबूल कर लेना ही इस्लाम है, सलामती है। अधर्मयम सुसुखम है, उसी में सबकी सलामती है। और उसके विरुद्ध कुछ करना, जैसे ही उस रब की चाहत, उसकी मन मंशा, उसकी मर्जी के अगेंस्ट हम अपनी मन मर्जी या किसी और की मन मर्जी से कुछ बनने जाएंगे, कुछ करने जाएंगे, ये अधर्म हो जाएगा और इसमें खुद उसकी सलामती और सबकी सलामती को खतरा लायक हो जाएगा। तो परमेश्वर ने एक दीवार घड़ी की ही तरह पूरे ब्रह्मांड को रचा है। सबकी पोजीशन, सबकी साइज, सबकी शेप, सबका वजन, सबका वेट, सबकी लोकेशन बिल्कुल सही बना दिए। उसको कबूल कर लेना ही, उसके आगे हथियार डाल देना ही धर्म है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।